जय श्री राम। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीखे प्रभु आश्रम उपावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। प्रभु राम के आश्रम के पास जब भरत और शत्रुघ्न निषाद राज के साथ पहुँचते हैं तो सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की ओट के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख सके। वहाँ लताओं के झुरमुट थे, उसका ओट था, इसलिए लक्ष्मण जी इन भरत को नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रेम प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। मतलब लक्ष्मण और राम में वार्तालाप चल रहा था, उसी समय भरत पहुंच गए। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहां पर विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जी की जरनि हरत हंसी हेरति। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो, अर्थात रति सीता जी हो और कामदेव भगवान राम हो। श्री राम जी अपने करकमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर देते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य शिव रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण कर विराजमान हो। यानी ज्ञान की सभा है और वहाँ पर, और सीता जी भक्ति के रूप में है और भगवान राम सच्चिदानंद के रूप में है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हरस शोक सुख दुख गण। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष और शोक, सुख और दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही और, राउत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र की सेवा की प्रबल परवस्ता है। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, अर्थात सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी अर्थात पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण, और भागे भरत जी की ओर भगवान राम दौड़े चले गए। बर बस लिए उठायु रे लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलन लगी, बिसरे सबई अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलनि प्रीति किमी जाई बखानी, कवि कुल यग में करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यह मिति बिसराई।
मिलन की प्रीत कैसी बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है, अर्थात कर्म मन वाणी से की पहुंच से बाहर है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहा उस प्रेम प्रगट को करई के छाया, कभी मति अनुसरई कभी ही अरथ आखर बलु स्याचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहाँ के भांति, बाज सुरा की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। तो उस घास से अगर कोई आवाज़ निकाली जाए, संगीत तो नहीं आ सकती। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुर जड़ जागे, बरसी प्रसोन प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मतलब देवता लोग इंद्र वगैरह फिर घबरा गए, कहीं ऐसा न दोनों इतना प्रेम हो रहा है, कहीं उनके प्रेम में भगवान राम लौट न जाएं, फिर राक्षसों का सर्वनाश कौन करेगा। मेरी सबे मेरी सूद नहीं, केवट भेटे राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट अर्थात निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। जय श्री राम।